Dear students, Assalamu alaikum. Today is 13 June 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the essay Sports and Games, as well as we will do grammar MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the objective and subjective part of unit number 2 and translation passage number 3 and 4 in this week. Today we will do this essay from grammar and composition. Essay writing जो कि आपके 10th के सब्जेक्टिव पेपर में एक मेजर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है. पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग इन दोनों में चॉइस होती है या होता है, यानी आप या तो पैराग्राफ जो है वो तैयार करते हैं या फिर जो है वो एसेस तैयार करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पैराग्राफ और एसेस दोनों तैयार करते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ एसे राइटिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम जो है वो पैराग्राफ्स भी तैयार करें, क्योंकि वो भी 20 to 25 हैं और आपके सिलेबस में जो एसेस हैं वो भी आउटलाइन वाले और जो आपके सॉल्व्ड हैं उनको मिला के 25 कम अज़ कम जो है वो बनते हैं. इन सबको तैयार करने से जो है वो गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है. इसलिए मैं स्टूडेंट से हमेशा ये कहती हूँ कि हम सिर्फ एसेस को तैयार करेंगे ताकि कम काम कर लें लेकिन उसको अच्छे तरीके से कर लें, प्रॉपर कर लें. जैसे कि हमने 9th क्लास में आपको पता है लेटर्स वाला जो क्वेश्चन था जिसमें डायलॉग राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग की चॉइस थी हमारे पास, स्टोरी राइटिंग की. उसके साथ साथ हमने उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ लेटर्स प्रिपेयर किए थे और पूरे सेशन में जब हम लेटर्स को बार बार रिवाइज़ करते हैं, उनको तैयार करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास मार्क्स जो है वो अच्छे लेने की जो है वो मार्जिन ज़्यादा हो जाता है. इसी तरह से ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में से ऐसे राइटिंग को हमने पिक किया है, ठीक है, जिसमें ऐसे में भी जो क्वेश्चन आता है उसमें भी चॉइस होती है. आपके 3 ऐसेज आते हैं जिनमें से एक आपने अटैम्प्ट करना होता है. लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है. 15 मार्क्स का मतलब है कि अगर आप इसमें से कम से कम 12 या 13 मार्क्स भी लेते हैं तो तब आपके जाके जो है वो 70+ मार्क्स बनते हैं. अदरवाइज़ अगर आप यूँ सोचते हैं कि बस ठीक है, जैसे क्वेश्चन तैयार किया, दिल कर रहा है गुजारा कर लें बस, ठीक है, तो तब आपके सिर्फ़ और सिर्फ 6 या 7 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ जाएंगे अगर आप इसमें कोटेशंस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, और या इसको प्रॉपरली तैयार नहीं करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, तो तब आप सिर्फ 7 या 8 मार्क्स इस क्वेश्चन में से लेने के काबिल हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन कोई भी होता है उसमें गलतियां जब होती हैं तो मार्क्स भी उसी हिसाब से डिडक्ट होते हैं. यानी जितनी ज़्यादा सर्कल आपके स्पेलिंग के हवाले से क्रॉस लग गए या सर्कल लग गए, रेड मार्क जो है वो लग गया, उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते जाएंगे. तो अगर आप 6 या 7 मार्क्स ले रहे हैं इस मेजर क्वेश्चन में से, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि आप 70+ मार्क्स है, यानी 70 नंबर को तो भूल ही जाएं बिल्कुल. फिर आप सिर्फ ये सोचें कि आपके 60+ मार्क्स आएंगे. इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को फोकस करवाने का मकसद ये है कि आप इस क्वेश्चन को तैयार ही अपने जहन में 13 to 14 मार्क्स का रख के करें, ठीक है, उस हिसाब से करें. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे ये बात कही थी अपने माय लास्ट ईयर स्कूल जो आपका ऐसे था उस हवाले से, जब मैंने आपको गाइड किया था कि आप नो डाउट ग्रामर एंड कंपोजिशन में से हम ये एसेस कर रहे हैं तैयार, क्योंकि इसकी भी वजह ये है क्यों आप जो है वो स्कूल नहीं आ रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बुक्स आपके पास अवेलेबल जो हैं वो जो है वो सिर्फ ग्रामर एंड कंपोजिशन है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हेल्पिंग बुक वगैरह जिन्होंने ले ली हुई है या नेट की फैसिलिटी प्रॉपर है, वो सर्च कर सकते हैं मटेरियल. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जैसे कुछ गांव से हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास, उनके पास नेट की इतनी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वो सर्च नहीं कर सकते मटेरियल को, या उनके पास अभी हेल्पिंग बुक जो है वो परचेज़ करने के लिए आ नहीं सकते.
कोविड-19 की वजह से। तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप इतना मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्लाइड्स की फॉर्म में, उसको प्रॉपरली तैयार जब कर लेते हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन तो क्योंकि आपके पास पहले से मौजूद है 9th क्लास की, वही वाली यूज़ होनी है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से मेरा काम करवाने का मकसद ये है कि तकरीबन सब जो स्टूडेंट्स हैं, सभी सेक्शंस जो हैं उनका काम सेम चले। बाद में इसमें कोटेशंस ऐड की जा सकती हैं, हमारे पास टाइम है। जब आप इंशाल्लाह ताला स्कूल आ जाएंगे, अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है, तो तब हम जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कोटेशंस ऐड करेंगे। अभी भी मैं आपको जो है वो एक इमेज प्रोवाइड कर देती होती हूँ हर लेक्चर के साथ, अपने ऐसे के लेक्चर के साथ। वो एक ऑथेंटिक आपका साइट से लिया गया इमेज है, जिसमें से आप कोई मटेरियल अगर ऐड करना चाहें, कोई कोटेशंस उसमें एक आध दी होती है, उसको ब्लू मार्कर के साथ अपनी जो है वो असाइनमेंट में लिख लें। लेकिन आपसे मैंने कहा था कि जब आप ऐसे को जो है वो लिख लें अपने पास, उसमें जो एडिशन आपने की है, कोटेशंस ऐड की हैं, तो कम अज़ कम मुझसे एक दफ़ा उसकी गाइडलाइन ज़रूर ले लें, ताकि आप जो है वो उसको गलत याद ना कर लें। ऐसा ना हो कि आप उसको ऐसे याद करके पेपर में, एनुअल पेपर तक फिर उसको जो है वो ऐसे ही लेके चलें, इसको लिखें, ठीक है, और फिर आप जो है वो गलतियाँ करें जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हों, ठीक है। तो हर चीज़ को आपने अपने जहन में रखना होता है, इसलिए आपको मैं लेसन शुरू करवाने से पहले अपना जो है वो ऐसे शुरू करवाने से पहले ये सारी चीज़ें गाइड कर देती हूँ। ठीक हो गया, तो ऐसे की तरफ चलते हैं हम। ग्रामर एंड कंपोजिशन से लिए गए ये इमेजेस हैं जिनको आप ध्यान से जो है वो सुनते जाएंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का मतलब है खेलें, ठीक है। स्पोर्ट्स भी खेलों को ही कहते हैं, गेम्स भी गेम्स होती हैं जो कि इंडोर या आउटडोर गेम्स दोनों हो सकती हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये टॉपिक जैसे कि आपने देखा है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। रूटीन में स्पोर्ट्स एंड गेम्स की कितनी इम्पॉर्टेंस है। आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह सकते, बल्कि आपको इंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए मेंटली भी और फिज़िकली भी स्पोर्ट्स और गेम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आजकल तो आप जो है वो बॉयज़ भी यकीनन जो है वो अपने घरों में हैं, तो सिर्फ जो है वो इंडोर गेम्स जो है वो उसी से इंटरटेन हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी सेहत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं होती, ठीक है। तो जैसे इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे तो आप स्पोर्ट्स जो बाकी आप बाहर जाके क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसकी तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलने जो हैं वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंसानी जो पर्सनैलिटी है उसकी तरक्की में, उसकी बेहतरी में। इसको ट्रांसलेट इसलिए करवाती हूँ, ट्रांसलेशन वैसे तो आप अपने पेपर में आपको पता नहीं लिखते, सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाती हूँ ताकि आप जो है वो इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके फिर याद करें, रट्टा ना लगाएं। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी कोई भी पैराग्राफ वगैरह जब आप याद करते हैं, तो जब आप उसको रट्टा लगाते हैं, क्रैम करते हैं, तो वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम भूल जाता है, ठीक है। कुछ वक्त गुजरने के बाद भूल जाते हैं आप। जब आपने उसको समझ के याद किया होता है, उसकी ट्रांसलेशन याद की होती है, साथ साथ अपने जहन में बिठाई होती है, तो तब अगर आपको भूल भी जाए तो आप उसको खुद से भी लिखने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इसकी उर्दू भी सुना करें ताकि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। They are no less important than food and fresh water. They are no, ठीक है, ये गेम्स की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की, कि ये आपके खुराक और ताज़ा पानी से कम अहमियत नहीं रखती चीज़ें। द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड USA हैव मेड गेम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इंग्लैंड है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है और USA, उन्होंने गेम्स को तालीम का एक अहम तरीन हिस्सा बना दिया है स्कूल के लेवल पे, ठीक है। यानी कि वैसे तो तकरीबन सभी लेवल पे आप देखते हैं, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, कि आप जो है वो गेम्स को इंक्लूड देखते हैं। लेकिन स्कूल के लेवल पे बहुत सारे हमारे अगर जो कंट्री है एशियन कंट्रीज़, उनमें देखा जाए अगर, तो स्कूल्स की बिल्डिंग ही जो है वो कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो हेल्ड नहीं करवाई जा सकती। लेकिन आपको पता है कि फॉर्चुनेटली आप लोग
जो है वो एक अच्छी बिल्डिंग में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में है, जहाँ पे आपको इतना इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया गया है कि आप वहाँ पे इजीली जो है वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए तो जो है वो ये स्पेशली इवेंट भी जो है वो होता है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स गाला है, ठीक है। तो इसी तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी स्कूल के लेवल पे इसको एक लेक्चर की फॉर्म में, यानी कि गेम का लेक्चर होता है। जैसे यहाँ भी जो है वो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एक गेम का लेक्चर जो है वो होता है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। It is interesting to note that there are many nurseries and training centers for games in these countries. इन ममालिक में बहुत सारी गेम्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, नर्सरीज़ हैं, यानी प्री जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उस जगह को नर्सरीज़ बोलते हैं। तो ये बात बहुत दिलचस्प है कि वहाँ पे गेम्स के लिए ख़ास तौर पर जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। दे एडमिट बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग टू बिकम फ्यूचर एथलीट्स, जिमनास्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन। ठीक है, दे एडमिट बॉयज़, वो बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी जो है वो एडमिट करते हैं। नेसेसरी जो ट्रेनिंग है फ्यूचर के लिए, अगर वो एथलीट के जो है वो प्रोफेशन में जाना चाहें, या जो उनका पैशन हो, उनका शौक़ हो ये, या वो जिम्नास्टिक के प्रोफेशन में जाना चाहें, या अगर वो किसी भी गेम में जाना चाहें, लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल वगैरह, बैडमिंटन, ये सारे के सारे जो हैं वो गेम्स में वो पार्टिसिपेट अगर करना चाहें तो वहाँ पे उनको प्रॉपर जो है वो बहुत छोटी उम्र में ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। नो डाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन पाकिस्तानी स्कूल्स एज वेल। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो पाकिस्तानी स्कूल्स में भी अब मकबूल होती जा रही हैं। द फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स, सहूलियात जो है वो कहता है कि ऑफ कोर्स आर नॉट एजुकेट एट प्रेजेंट, वो अभी भी मुनासिब नहीं हैं। दिस सिचुएशन इज़ एक्सेप्टेड टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। ये सूरत हाल वो कहता है कि जो करीबी मुस्तकबिल है, यानी नियर फ्यूचर में बेहतर करने की तरफ ले जा सकती है। यानी कि पाकिस्तानी स्कूल्स में अभी भी नो डाउट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है नर्सरी से, लेकिन अभी भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह से प्रॉपर नहीं है, या तो जो है वो जगह नहीं है इतनी, या फिर इक्विपमेंट्स कुछ इस तरह के अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जो नियर फ्यूचर है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। द पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ एंड स्कूल गर्ल्स नो फुली वेल द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। पाकिस्तानी जो स्कूल बॉयज़ हैं और जो स्कूल गर्ल्स हैं वो इस बात का, इस मफ़हूम को अच्छी तरह से समझते हैं। किसका मफ़हूम? इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक आ डल बॉय। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है इंग्लिश की, जिसमें ये कहा गया है कि हर वक्त जो काम है वो इंसान को सुस्त बना देता है, और अगर वो ना खेले, खेल की तरफ ना आए, तो ये चीज़ जो है वो उसकी हेल्थ के लिए भी, मेंटली हेल्थ के लिए भी और फिज़िकली भी जो है वो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दे नो दैट देयर ग्रोइंग बॉडीज़ नीड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड फिट। वो ये जानते हैं कि उनका जो बढ़ता हुआ जिस्म है नीड रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, उसको फ़िज़िकल यानी जिस्मानी वर्जिश की ज़रूरत है, टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड फिट, ताकि वो हेल्दी रहें और फिट रहें। ठीक है, आज खैर अब तो इस ज़माने में अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन्स और नेट की फ़ैसिलिटी ने कुछ इस कदर जो है वो लेज़ी कर दिया है स्टूडेंट्स को भी, बॉयज़ को भी, इवन दैट कि वो किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। विलेजेस में अभी भी इस चीज़ को का ट्रेंड है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं फ़िज़िकल, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, कबड्डी, इस तरह की चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सिटीज़ में इस चीज़ का जो रुझान है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके लिए। जनरल स्पोर्ट्स इंक्लूड हंटिंग, फिशिंग, राइडिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग एट्सट्रा। जो आम खेलें हैं उनमें हंटिंग शामिल है, शिकार, फिशिंग, ठीक है, मछली पकड़ना, राइडिंग है, सवारी करना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, माउंटेनियरिंग जो पहाड़ों पर
चढ़ना वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट गेम्स हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो कि पुराने वक्तों में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। आप पुरानी कोई भी मूवीज़ देखते हैं या हिस्ट्री को उठा के देखते हैं अगर, तो उसमें आप देखते हैं कि हंटिंग ख़ास तौर पे और फिशिंग या राइडिंग जो है वो कितनी ज़्यादा अहमियत की हामल थी। बहुत यंग एज में जो है वो बॉयज़ को ख़ास तौर पर ये ट्रेनिंग दी जाती थी राइडिंग की, फ़िशिंग जिससे जो है वो आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है, आपका पेशेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। हंटिंग, शिकार करने से भी जो आपकी इनर एबिलिटीज़ हैं वो आपके खुल के सामने आती हैं। इसी तरह से पहाड़ों पर चढ़ना, ये भी एक गुड एक्टिविटी है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आज के ज़माने में हमें यंग जो जनरेशन है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है। माउंटेनियरिंग इज़ बिकमिंग अ फेवरेट स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ इन समर टाइम अमंग द माउंटेन्स ऑफ मरी, नतिया गली, सवात, चित्राल, कागान एंड द कराक्रम हाईवे। माउंटेनियरिंग जो है वो एक पसंदीदा खेल है पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ का गर्मियों में, ठीक है, क्योंकि मरी लोग जाते हैं, नतिया गली, सवात, चित्राल वगैरह जाते हैं, कागान या कराक्रम हाईवे जाते हैं, तो वहाँ के पहाड़ों पर जो है वो हाइकिंग करना या चढ़ना जो है वो इनके लिए बॉयज़ के लिए या जो गर्ल्स हैं डिफरेंट स्कूल स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है वो एक अच्छी एक्टिविटी है। अ नंबर ऑफ स्कूल क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होल्ड एथलेटिक कॉन्टेस्ट। बड़ी तादाद में जो स्कूल क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे एथलीट से रिलेटेड मुकाबले होते हैं। दीज कॉन्टेस्ट इंक्लूडिंग वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्विमिंग, रोइंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हैमर डिस्क थ्रोइंग, लाइट वेट लिफ्टिंग एंड जिम्नास्टिक। इस मुकाबला जात में भागना, जॉगिंग करना, जंपिंग छलांग लगाना, स्विमिंग तैरना, रोइंग भी जो है वो स्विमिंग से रिलेटेड है, रेसलिंग आपकी, बॉक्सिंग मुक्केबाजी, हैमर डिस्क थ्रोइंग यानी कि डिस्क फेंकना, और वेट लिफ्टिंग या जिम्नास्टिक वगैरह शामिल हैं। जो एथलीट है इज़ ट्रेन टू बी परफेक्टली फ़िट टू इंगेज इन सच कॉन्टेस्ट। उनको ट्रेन किया जाता है परफेक्टली ताकि वो फ़िट रहें और इन कॉन्टेस्ट यानी इन जो मुकाबला जात हैं उनमें हिस्सा लें। Moreover, football, hockey, cricket, tennis, badminton and table tennis are among the favorite organized games in schools. फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस ये वो गेम्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड गेम्स हैं जिनमें टीम्स होती हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत ये स्कूल्स में या वैसे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ के फॉर्म पे खेली जाती हैं। ऑल सच स्पोर्ट्स एंड गेम्स सर्टेनली बेनिफिट बोथ माइंड एंड बॉडी। ऐसी तमाम खेलें जो हैं वो यकीनी तौर पर जिस्म और जहन दोनों को फ़ायदा देती हैं। दे क्रिएट चेयरफुलनेस, डिसिप्लिन, फेलोशिप, कॉन्फिडेंस एंड फिज़िकल फिटनेस। ये जिस्मानी फिटनेस, एतमाद, एक दूसरे के साथ और डिसिप्लिन यानी तंजीम और खुशी का बाइस भी बनती हैं। इसके साथ साथ बेटा ये इमेज जो है वो जैसा कि माई लास्ट डे एट स्कूल जो ऐसे था आपका, उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, नेट से सर्च किया हुआ ये मटेरियल है। आप इसमें से जो मटेरियल आपको लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं, और कोटेशंस तो ज़रूर ऐड करें, आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रही हैं। आप ब्लू मार्कर के साथ जो है वो उसको अपने ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले ऐसे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ें ध्यान से, कोई बात जो समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने ग्रामर MCQs करने हैं आज। ग्रामर MCQs आपको पता है आपने समर वेकेशन होमवर्क से करने हैं, जिसके लिए मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि आपका समर पैक जो है वो आपका जो एकेडमिक जर्नल है वो स्कूल से रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने आई होप ले लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना समर पैक जो है वो नहीं लिया, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस लिखा हुआ मौजूद है हर एक जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से, और इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई ना कोई काम जो इम्पॉर्टेंट है उसमें मौजूद है। तो आपको आप खुद आएँ या आपके पेरेंट्स आएँ, किसी भी तरीके से आप जो है वो स्कूल से अपना जो जनरल है वो रिसीव करें। 15 जून इसकी लास्ट डेट है रिसीविंग की। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो आप मैडम से कॉल करके या कॉलेज फ़ोन करके जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये आपका जो समर पैक है वो लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इंग्लिश के हवाले से आपको पता है कि आप जो है वो अपने MCQs जो वर्ब के हैं और ग्रामर के हैं वो दोनों ही अपने समर पैक से करते हैं, ठीक है। प्रीवियस अपने जो सैटरडे के लेक्चर में हमने प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ MCQs किए थे, आज वहीं से हम अपना कंटिन्यू करेंगे काम। 126 आपका MCQ नंबर है।
शी वॉज ग्लैड डैश हर सक्सेस। प्रपोजिशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में कुछ सेंटेंसेस ऐसे मौजूद हैं, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे गिवन हैं जहाँ पे प्रपोजिशन के हवाले से सेंटेंसेस हैं। आपको पता है किसी भी वर्ड के साथ जो प्रपोजिशन है एट, विद या टू वगैरह जब लग जाती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, आपने फोकस्ड होके काम करना है। ये वाला जिसमें जैसे कि ग्लैड एट आ गया है तो इसका मीनिंग कोई और हो जाएगा, ग्लैड टू आया होगा तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है मीनिंग। तो इसलिए आपने ऑप्शन जो है वो ध्यान से टिक करना है। शी वॉज ग्लैड आपका जैसे कि समर पैक में बोल्ड फॉर्म में इसके जो आंसर्स दिए गए हैं वैसे की भी बना सकते हैं आप अपने तौर पे। शी वॉज ग्लैड एट हर सक्सेस, दे वर एंग्री विद मी, ठीक है। फिर उसके बाद है ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, द टीचर इज डैश इन द क्लासरूम, ठीक है। इन आएगा यहाँ पे, यू एंड आई वर्क टुगेदर डैश आर अ गुड टीम, वी आर अ गुड टीम। उसके बाद है 131 देखें, द वर्ड विच इज़ यूज्ड एज। अब आपके ग्रामर के MCQs जो हैं वो प्रॉपरली शुरू हो गए हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आपकी डिस्कशन है, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से जो आपने प्री 9th में कॉन्सेप्ट किए थे। रिच वर्ड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है एडजेक्टिव की फॉर्म में। एडजेक्टिव इसम सिफ्त होता है किसी भी नाउन को जो डिस्क्राइब करे वर्ड। लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। द वर्ड हियर इज़ यूज्ड एज, हियर जो है वो अगर ग्रामर की रूह से देखा जाए तो ये क्या है, एक वर्ब है, फेल है, काम है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान डैश इस्लामाबाद, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा। द मैन डैश यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कज़न, द मैन हुम, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है की फॉर्म में ये इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है जब भी कोई वर्ड प्रोनाउन का भी काम करे साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करे तो वो क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस आपको पता है वर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो सिंगुलर आपका वर्ड है, सिंगुलर नाउन जो कि किसी भी ग्रुप को के बारे में हमें बताता है, जो कि एक जैसी चीज़ों का ग्रुप हो, कलेक्शन हो, मजमुआ हो किसी चीज़ का, ठीक है। जब वो सिंगुलर फॉर्म में आए तो तब हम उन्हें कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऑडियंस यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। हैव यू गॉट एनीथिंग डैश दिस पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, दैट दिस पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। वी डैश आर बोतल सो वी कुड यूज इट अगेन, वी क्लीन्ड आर बोतल। यहाँ पे आपको कैसे पता चला, क्योंकि कुड का इस्तेमाल आपने पास्ट फॉर्म में किया है, इस वजह से यहाँ पे हम जो है वो पास्ट वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है इफ़ यू जज, ये आपकी जो है वो लेसन से रिलेटेड है। इफ़ यू जज इन इक्विटी, ठीक है। फिर है दे आर फेथफुल टू हर, दे आर फेथफुल टू हर। ये आपके 15 नेक्स्ट आपके MCQs हैं ग्रामर से रिलेटेड जो आपने समर वेकेशन होमवर्क पैक से किए हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। डायरी आपको पता है आज की, जिसमें ऐसे है स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो कि आपने लिखना भी है, अपनी असाइनमेंट बनानी है, एडिशन जो करनी है उसको, और जो कोटेशंस आपको मैंने दिखाई हैं उनको लिख के रिटन फॉर्म में, असाइनमेंट की फॉर्म में लेके आए। MCQs आपने सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।